नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वावला आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉरफेट चैनल में। तो हमने देखा कि जो बाइनेंस है ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अंडर एससीसी के रडार में, जिस कारण हो सकता है कि जो बीएनबी कॉइन है ये भी बुरे तरीके से नीचे गिरे। हालांकि बीएनबी जो है वो टॉप मोस्ट कॉइन्स में से एक है, क्योंकि अगर हम स्टेबल कॉइन्स को इंक्लूड ना करें तो बीएनबी अभी थर्ड रैंक पर है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और एक और अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करनी है अबाउट ट्रॉन, क्योंकि ऐसे पहले बिल्कुल सेम लूना ने किया था, टेरा ने किया था, उन्होंने बीटीसी बाय किए, हज़ारों बीटीसी उन्होंने बाय किए, लेकिन उसके बाद लूना प्रोजेक्ट, टेरा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फेल हो गया था। लेकिन ऐसे ही सेम ट्रॉन दाव भी कर रहे हैं, उन्होंने कई सारे बीटीसी आज के दिन भी बाय किए हैं। इसी के साथ हम लूना के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि लूना इस वक्त बहुत से एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं मिला है और कईयों के पास सिर्फ पुराना लूना ही है, जिसमें पॉसिबिलिटी है और अनुमान लगाया जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा कि LUNC हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से देगा। तो लूना, बाइनेंस और इसी के साथ ट्रॉन, ये तीनों प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। अब इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉरफेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉरफेट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कल के दिन मार्केट थोड़ी रिकवर हुई थी, लेकिन फिर वापस बिटकॉइन का प्राइस $30,000 से नीचे जा चुका है। इसके पीछे कई सारे रीज़न है। एक तो ये है कि जो यूएस का क्रिप्टो बिल है वो लीक हो गया, जिसमें कुछ अपडेट्स मिली है जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। जिसमें एक मेजर अपडेट तो ये है कि जितने भी जो दाव्स होने वाले हैं, जितने भी दाव प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रजिस्टर करवाना होगा अंडर SEC। तो एक्चुअल में एक ट्विटर अकाउंट है बोट स्लैम के नाम से, तो उन्होंने ऑलरेडी ये लीक पेपर डाल दिया है पूरे ट्विटर के ऊपर और बोला है कि सभी रीट्वीट कर दो इस चीज़ को। लेकिन अभी तक कोई स्पेशल अपडेट नहीं आई है इसको देखते हुए कि ये कहाँ से लीक हुआ, किसने लीक किया, SEC के द्वारा हुआ या फिर CFTC के द्वारा हुआ। लेकिन अगर हम इसको रीड करते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आने वाली क्रिप्टो बिल को लेकर USA में। लेकिन ऑलरेडी एक जो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन इस वक्त चल रहा है वो बाइनेंस के BNB के ऊपर चल रहा है। तो SEC के रडार के अंडर बाइनेंस का जो ICO एलोकेशन था, उन्होंने कहा है कि उसमें कई सारी वायलेशंस हुई हैं लॉ की। तो आज से करीब 5 साल पहले BNB को लिस्ट किया गया था, इसका ICO हुआ था। तो एक्चुअल में यहाँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता ये चला है कि जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करी गई है, इसको एज ए सेल ऑफ सिक्योरिटी रजिस्टर करवाना ज़रूरी था एजेंसी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम पिछले प्रोजेक्ट की बात करें तो XRP जो रिपल बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके साथ भी सेम ही सिचुएशन चल रही है। लेकिन इस चीज़ का जवाब देते हुए ऑलरेडी जो CZ हैं, बाइनेंस के CEO हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह की तरह फैल रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मिसलीडिंग है और टाइम वेस्टिंग जर्नलिस्ट के द्वारा ये सब किया गया है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है पूरी फेक है, ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इसमें कुछ भी सच नहीं है। तो उनका साफ साफ कहना यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ फट क्रिएट करने का एक तरीका है, जिससे बाइनेंस का BNB कॉइन नीचे आएगा और उससे मार्केट भी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो जनरली ऐसे ही होता है, जब भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर होने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आती ही आती है, चाहे वो USA का क्रिप्टो बिल को लेकर हो या फिर उनके इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर हो। इससे पहले जैसे चाइना से न्यूज़ आती थी कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाएगा, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, तो वहाँ से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। इस वक्त जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ आएंगी वो सारी की सारी USA की तरफ से ही आएंगी। तो ये तो हो गया हमारा BNB को लेकर और US क्रिप्टो बिल को लेकर। अब दूसरी चीज़ ये है कि पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रॉन दाव बिल्कुल सेम वैसा ही खेल रहा है जैसे कि टेरा लूना खेल रहा था मार्केट, क्योंकि उस वक्त टेरा भी बहुत बड़ी वॉल्यूम्स में बिटकॉइन को बाय कर रहा था और अपनी रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और सिमिलरली अभी ट्रॉन दाव $100 मिलियन का उन्होंने बाइनेंस में ट्रांसफ़र लगाया और ट्रांसफ़र करके बिटकॉइन में बाइंग करी है, ताकि वो TRX का एक बड़ा रिजर्व बना पाए, जिससे क्या कि वो अपने ट्रॉन दाव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इसी के साथ जो USDD उनका प्रोजेक्ट है, जो कि डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टेप्स ही उठा रहा है ट्रॉन दाव। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, कई सारी वीडियोस में बताया कि ट्रॉन दाव कुछ ना कुछ गलत यहाँ कर सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो अभी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ट्रॉन की वैल्यू में इंक्रीज बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस वक्त जितने भी कॉइन्स हैं उनकी वॉल्यूम नीचे गिर रही है, उनका मार्केट कैप नीचे गिर रहा है, लेकिन ट्रॉन अभी 13th पोजीशन पर आ चुका है, जो कि पहले करीब 25 के आसपास था, अभी 13th पर आ चुका है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रहा है इस टर्म में भी। नेक्स्ट टू अभी डॉट आ चुका है, नेक्स्ट टू रेप्ट बिटकॉइन आ चुका है, नेक्स्ट टू डॉज कॉइन सोल, तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुका है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये वापस अपनी 3rd पोजीशन ले ले अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। लेकिन आपके क्या मानना है ट्रॉन के बारे में, अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। अब हम बात करेंगे लूना के बारे में। तो लूना के जो CEO हैं डू वॉन, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट को प्राइवेट कर दिया है।
इससे क्या है कि और भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में कि ऐसा क्यों किया, क्या वो फिर से भागने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लूना का एयर ड्रॉप आ गया, 30% और 70% आना बाकी, जो कि दिसंबर के बाद आएगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी बेट कर रहे हैं कि उनके पास जो टेरा क्लासिक है यानी कि LUNC है, उसमें भी कम से कम हमें 500% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर हम बात करें ETC जैसे कि इथेरियम क्लासिक है या फिर ऐसे और भी कई सारे क्लासिक कॉइन्स हैं, उसका मतलब ये होता है कि पुराने कॉइन्स को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वो अलग चेन के ऊपर चलते हैं हार्ड फोक आने के बाद, और जो नई चेन है उसके ऊपर एक नया कॉइन आ जाता है। जैसे कि एक्चुअल जो इथेरियम है उसकी वैल्यू $3000 के आसपास चलती है, अब ये $2000 के आसपास चल रही है। तो पुराने कॉइन्स भी अगर हम होल्ड करते हैं तो किसी ना किसी दिन ये अच्छा प्रॉफिट हमें देकर ही जाते हैं। तो एक्चुअली में मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना था कि अभी जो वजीरेक्स जैसी एक्सचेंजेस है या फिर कोई DCX जैसी एक्सचेंजेस हैं, इंडियन एक्सचेंजेस, तो यहाँ पे हमें लूना का एयर ड्रॉप अभी तक नहीं मिला है। लूना की जगह सिर्फ LUNC ही मिला है, यानी कि अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी कि हम बाइनेंस से वजीरेक्स और वजीरेक्स से बाइनेंस में LUNC को ट्रांसफर कर पाएँ, वो भी फ्रीली कर सकते हैं, या फिर यहाँ LUNC को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हम इसको सिर्फ फंड्स में ही रख सकते हैं, इसको ट्रेड नहीं कर पाएंगे, इसको बाय या सेल नहीं कर पाएंगे। और जो नया लूना है वो अभी तक भी नहीं मिला है, जो कि 31 तारीख को मिल जाना चाहिए था। अभी लगभग 7 दिन हो चुके हैं और ये टोटली अनएथिकल है, ऐसा नहीं करना चाहिए बड़ी एक्सचेंजेस को, क्योंकि वजीरेक्स जैसी एक्सचेंजेस अगर ऐसा करने लग जाएंगी तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे बाकी एक्सचेंजेस से। तो ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि जल्द ही ये नया लूना भी लिस्ट हो जाएगा, नया लूना का एयर ड्रॉप भी हमें मिल जाएगा। लेकिन आपके क्या मानना है, अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है जहां अपडेट्स हम साथ के साथ देते रहते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।